इन फटी पुरानी बरा का ऐसा इस्तेमाल बताएंगे जिन्हें आप फटी पुरानी समझकर फेंक देते हैं। आज के बाद आपने बिल्कुल भी इनको फटी पुरानी समझकर फेंकना नहीं। इसका ऐसा इस्तेमाल बताएंगे कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरह हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह आज फिर हम आपके लिए छोटी छोटी टिप एंड ट्रिक्स के साथ हाजिर हैं जिससे आपको बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला। तो आए बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। सबसे पहले मैं आपके लिए टिप नंबर 1, जैसे कि आपको पता है कि सर्दियाँ भी शुरू होगी और शादियाँ भी शुरू होगी, तो अक्सर मेरी बच्चियाँ बहनें जब कहीं जाती हैं शादी अटेंड करनी या वैसे ही घर में या कहीं भी जाना होता है किसी फंक्शन में, तो लिपस्टिक लगाती है इस तरह से, तो अक्सर उनके होंठ फटे होते हैं। तो इस तरह से लिपस्टिक जो है वो अच्छी नहीं रहती, ना ही देर पा होती है। तो इसका इतना बुरा रिजल्ट होता है, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ऊपर से आप लिप ग्लॉस भी लगा लें तो वो ऐसे ख़त्म हो जाती है। 2 बार चीज़ खाएं तो इस तरह से हमारे जो होते हैं होंठ फटे होते हैं, और उनका जो लिपस्टिक वगैरह हम लगाते हैं ना, वो देर पा नहीं होती, एकदम से इस तरह से वो ख़त्म हो जाती, उतर जाती। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से किस तरीके से आप लिपस्टिक लगाएं ताकि आपकी लिपस्टिक है जो देर पा होगी। तो आज हम आपको बताते हैं इसने करना क्या। इस तरह से हम अक्सर हमें लिप ग्लोज वगैरह हम घर में ला के रखते हैं, तो इस तरह से सबसे पहले आपने अपने होंठों के ऊपर इस तरह से लिप ग्लोज लगानी, जैसे मैं लगा रही हूँ। इसको लगाने के बाद आपने करना क्या, इस तरह से आपने टिश्यू के साथ इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर देना, जैसे मैंने किया। इसको आपने अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे ना, तो आपके जो होंठों की खुश्की है ना वो ख़त्म हो जाएगी। इसके ऊपर आप जब इस तरह से लगाएंगे ना, इस तरह से जी आप लिपस्टिक लगाएंगे ना, तो आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा, और लिप आपके जो लिप फटे हुए हैं ना वो बिल्कुल इससे कवर हो जाएंगे। तो आपको लिप ग्लोज पहले लगाएंगे, बाद में लिपस्टिक लगाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके होंठों पे भी अच्छी लगेगी। अगर आपके पास लिप ग्लोज नहीं है तो आपने करना क्या, सादी वैसलीन हम हर घर में मौजूद होती है। तो सबसे पहले जब आपने मेकअप करना है या लिपस्टिक लगानी है ना, तो अपने खुशक चेहरा है या आपकी होंठ खुशक है ना, तो आपने इसके ऊपर इस तरह से वैसलीन को लगाना। वैसलीन लगाने के बाद भी आपने अच्छे तरीके से ज़रा इसको साफ़ कर लेना ताकि ये इसकी चमक ही ना आ जाए इसमें। ये देखिए जी, जब इस तरह से आप लगाएंगे ना, तो आपके जो स्किन एकदम से इतनी सॉफ्ट हो जाएगी ना। इसके ऊपर आप जब भी लगाएंगे ना लिपस्टिक, तो इतनी देर पा होगी और आपको इतना अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए इन सर्दियों में बहुत बेस्ट होने वाली है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए जी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली। इस तरह से आपने टिश्यू लेना, टिश्यू के ऊपर आपने तकरीबन 1 चम्मच के करीब इस तरह से आपने चावल डालने। चावलों को आपने इस तरह से इकट्ठा करना जैसे मैं कर रही हूँ। तो इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा, आपको बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिलेगा। आपने चावल डालने, चावलों में आपने करना क्या, कोई भी आपने अच्छा सा ले लेना, बॉडी स्प्रे ले लें या आपके पास परफ्यूम है वो ले लें। इसके अंदर आपने इस तरह से 2-3 बार पुश करना, जैसे चावलों में, चावलों के ऊपर इस तरह से आपने करने के बाद इसको इस तरह से तरीके से आपने एक पोटली बना लेनी, जैसे मैं बना रही हूँ। तो कोई भी आपने रबड़ बैंड लेनी, इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा लेना। तो ये इतना अच्छा इसका आपको रिजल्ट मिलेगा और आपको इतना इसका फ़ायदा है ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह से आपने करना क्या, ये देखिए जी, इस तरह से आपने पोटली बना लेनी और एक लेना आपने हैंगर को आपने इस तरह से करना है जी। हैंगर के ऊपर आपने इस तरह से इसको डाल देना। जैसे ये डाला है ना, तो आप अपनी अलमारी में जहाँ भी आपके ने कपड़े गर्मी सर्दियों के रखे हुए हैं ना, आपके कोट जी, आप अपनी कपड़े की अलमारी जो है ना उसमें आप इस तरह से हैंग करें। इसके ऊपर भी आप हैंगर के ऊपर भी आप कपड़े डाल सकते हैं। तो इस तरह से जो बेड स्मेल होती है अक्सर हमारे कपड़ों में, वो इस तरह से खत्म हो जाएगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। इन सर्दियों में इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट टिप भी जी आपके लिए भी बहुत स्पेशल होने वाली, क्योंकि इस तरह से आपने सबसे पहले इस तरह से स्टील का कोई भी बर्तन लेना, स्टील का ले लें चाहे आप ले लें सिल्वर का। उसमें आपने करना क्या, सरसों का ऑयल लेना जितना आपको चाहिए जी। मैं इस तरह से आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, ये देखें जी, मैंने तकरीबन 2 चम्मच के करीब इसमें सरसों का ऑयल डाला है। अब हमने एक ऑयल और लेना है। मेरी वीडियो को ध्यान से देखना ज़रूर है किस तरह से मैं बना रही हूँ। ये देखें जी, ये है तारे मीरे का ऑयल, मैंने इस बोतल में डाला हुआ। तो इस तरह से आपने जितना आपने ये वाला तेल डाला ना, उतना ही आपने इसमें तारे मीरे का तेल डालना है। तो और तीसरी चीज़ आपने इसमें डालनी जी, हमारे घर में ही होती है फटकड़ी, हम एक बार लेके आते हैं तो काफ़ी अरसा चल जाती है। तो ये बहुत सस्ती भी होती है। तो आपने करना क्या, इस तरह से फटकड़ी लेनी, फटकड़ी को आपने इसमें अच्छे तरीके से इस तरह से आपने घुमाना है ताकि ये अच्छे तरीके से थोड़ी सी इसके अंदर घुल जाए। अगर ये इस तरह से ना भी आप करेंगे ना, तो आपने इस तरह से इसके अंदर रख दे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए, ये बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट होगा। तो ये जी मेरी रेमेडी उन मेरी बहनों बेटियों के लिए जिनके सर में खुश्की होती है और बाल बहुत ज़्यादा उतरते, क्योंकि आजकल सर्दियाँ, हम गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, तो जो इससे बहुत ज़्यादा खुश्की बन जाती है हमारे सर में। तो ये देखें, इस तरह से आप इसको लगाएंगे ना, चीज़ इस्तेमाल करनी है ना, जो मैंने ऑयल आपको बताया, इस तरह से आपने इसको हल करना। 15 मिनट के लिए आपने इसमें फटकड़ी को डालना। उसके बाद जब इस्तेमाल करना है ना, तो आपने इस फटकड़ी को निकाल देना। निकालने के बाद आपने करना क्या है,
इस तेल को आपने बालों की जड़ों में लगाना है। अच्छे तरीक़ों से अपने पोटों के साथ इस तरह से उँगलियाँ ले लेनी है, उँगलों के साथ इस तरह से आपने इनकी जड़ों में लगाना। अच्छे तरीके से 2 घंटे का टाइम आपने देना, ताकि अच्छे तरीके से जो हमने ऑयल लगाया है ना, इसके लिए ये वाली रेमेडी बनाई, इसमें अच्छे तरीके से आपके सर के बालों में ये लग जाए। और इसकी जब आप 2 घंटे के बाद इसको आप वॉश करेंगे, नहाएँगे, तो आपको बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा और आपकी जो है डैंड्रफ से खुश्की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करिए। जी, आपने एक हरी मिर्ची लेनी है, इसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से अपने हाथों से इस तरह से मसलना है, ताकि जो इसके बीज है ना, वो इसके साथ जो लगे हुए होते हैं ना, वो अलहदा हो जाता। क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए इसको इस्तेमाल करने लगे हैं ना, तो हमें इसके बीज ही चाहिए हरी मिर्च के। क्योंकि अक्सर जब हम खाना वगैरह खाते हैं ना, तो इतना ज़्यादा पेट ख़राब हो जाता है कि अक्सर बच्चों की शिकायत होती है कि हमने खाना खाया और हमारा पेट ख़राब हो गया। तो इस तरह से जी आपके तरह से जी अक्सर बच्चों के जो खाना खाते पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है ना, खाना हज़म नहीं होता। तो इस चीज़ के लिए हम लेके आएँगे ये वाली टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। क्योंकि हरी मिर्च के जो बीज होते हैं ना, वो उसमें इतनी ये अल्लाह ताला ने शिफा रखी है कि आप इनको तो खाएँ ना, इस तरह से बीज निकाल के। उन लोगों के लिए जो खाना खाते हैं तो उनके पेट में दर्द होती है और खाना हज़म नहीं होता, तो इसके आपने बीज को इस तरह से 5-7 आपने बीज लेने और पानी के गिलास के साथ आपने इसको खा लेना। बिल्कुल ये कड़वे नहीं होते, आपने इसको इसी तरह से निगल लेना। अंदर तरह से आपका पेट जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जितना मर्ज़ी आप खाना खाएँ, हैवी खाएँ, किसी तरीका भी का भी आप खाएँ, बेशक आप फ्राई खाएँ, तो आज के बाद आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी। अगर छोटे बच्चे हैं वो इस तरह से बीज नहीं खा सकते, तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने पानी में जो 6-7 बीज है ना, वो इस तरह डाल देने और बच्चे को पानी पिला देना, जिससे पीते ही बच्चे का पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। अगर नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि इस तरह से जी हमारे जो सर्दियों में बच्चों में भी, बड़ों में भी खांसी भी होती है और चेस्ट इन्फेक्शन भी हो जाता है। ये रेमेडी उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनकी खांसी ख़त्म नहीं होती, बड़ों की भी जिनको अक्सर चेस्ट इन्फेक्शन का ख़तरा रहता है और होती भी रहती है। तो इस तरह से आपने करना क्या, इस तरह से आपने करना क्या है, अदरक हर घर में आता है, तो इस तरह से अदरक का पीस तो आपके घर में होता ही होगा। इस तरह से आपने लेना है अदरक का छोटा सा पीस, उसको आपने इस तरह से छील लेना जैसे मैं बना रही हूँ। इसी चीज़ को मेरी को फॉलो करेंगे तो आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अक्सर जिन बच्चों और बड़ों में शिकायत होती है ना चेस्ट इन्फेक्शन की और खांसी की, आज के बाद आप इस मेरी रेमेडी को फॉलो करेंगे ना तो आपकी चेस्ट इन्फेक्शन होगी, ना ही आपकी खांसी रहेगी, बड़ों की छोटों की सबके लिए। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने छील लेना। छीलने के बाद हम क्या करने जा रहे हैं, ये मेरी वीडियो को आपने बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा और आपका इसका रिजल्ट भी 100% मिलेगा। तो इस तरह से जी आपने छील लेना। छीलने के बाद हमने करना क्या, मिलने के बाद आपने करना इसको इस तरह से ग्राइंडर यानी कि कद्दूकस कर लेना। इसको अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसका हमें पानी चाहिए। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको ग्राइंड कर लेना। तकरीबन 1 चम्मच के करीब हमें पानी चाहिए। तो ये देखें, ये वाला जो पीस है ना, ये काफ़ी है। इसमें से एक जो चम्मच है वो आसानी से पानी का निकल जाएगा। ठीक है जी, हमने इसको कर लिया है कद्दूकस। तो अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसका पानी निकालना है। तो ये देखें, इसको हमने साफ़ कर लिया। हालांकि ये अभी और भी था, इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है, इसलिए मैंने इतना ही किया। अभी आपको दिखा रहे हैं कैसे हमने इसका पानी निकालना है। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको लेना, 1 चम्मच लेना है। ये देखें, चम्मच में से हमने इसको तकरीबन इस तरह से हाथों में पकड़ेंगे ना, तो इसमें से ये देखें जी, इतना पानी निकल आएगा। अभी मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। अगर चाहें आपने इस तरह से नहीं तो आप किसी छलनी से निकाल लें, बेशक आप इसी तरह से निकालें, हाथ हमारे साफ़ होते हैं, तो इस तरह से आपने हाथों की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपने हाथ नहीं लगाना तो आप छलनी में डालें। छलनी के ऊपर से आपने इसको दबाना है, फिर भी हाथों से दबाना पड़ता है, हाथ तो लगाने पड़ते हैं। ये देखें जी, 1 चम्मच आ गया। इस तरह से आपने 1 चम्मच पानी का लेना है। अब ये हम आपको बताते हैं किस तरह से और हमने कौन सी चीज़ लेनी। इस तरह से जी हमने 1 चम्मच के करीब इसमें शहद ऐड करना, जो बहुत अच्छा है। तो इसके लिए तो ये देखें जी, 1 चुटकी के करीब हमने लेनी है काली मिर्च। मेरे हाथ थोड़े से गीले थे, इसलिए मैंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं ना 6 माह से, या जैसे कि 6 माह साल के, तो आपने इसको इतना इतना देना, थोड़ा थोड़ा देना है। अगर आपने बड़े आदमी को देना है तो इस तरह से आपने चम्मच देना है, 1 चम्मच के करीब लेना है। इसको आप बनाकर रख लें, ये फ्रिज में रख लें। जब आपने इस्तेमाल करना है तो फ्रिज में से तकरीबन 10 मिनट पहले निकालें। इस तरह से जी अगर आपने बच्चों को देना है ना, तो थोड़ी सी अपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेना, 2-3 बार देंगे ना, सुबह शाम देंगे, तो बच्चे की
खांसी और चेस्ट इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर बड़े ने लेना है तो आपने इस तरह से 1 चम्मच लेना है। बेशक आप रात को सोते वक्त लें तो बहुत ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा। 1 से 2 दिन आप इस तरह से लेंगे ना, ये अदरक वाला पानी और शहद मिला, तो इससे आपको बहुत जल्द अफाका होगा। और इसी तरह से अगर जब आपने इसको इस्तेमाल करना है ना, तो आपने इसको फ्रिज में से निकाल के 10 मिनट के लिए बाहर रखना, ताकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है फ्रिज में रखने से, तो ये अच्छे तरीके से थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो फिर आपने इसको बच्चों को भी और बड़ों को ने भी इस्तेमाल करना। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए, ये वाली रेमेडी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त। नेक्स्ट टिप भी जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली, क्योंकि सर्दियों में हर किसी ने पहनने होते हैं गर्म कपड़े। तो गर्म कपड़े अक्सर हमें तकरीबन 2 से 3 माह पहनने होते हैं, फिर हम इसको रखते हैं तो रोज़ रोज़ लिए भी नहीं जाते। तो इस तरह से हमारे जो बच्चों के गले होते हैं ना, कुछ बड़े हो जाते हैं क्योंकि इनको उतारते और पहनते हैं। तो इस तरह से आपने करना क्या, जब भी आपके बच्चों के गले इस तरह से बड़े हो जाए ना, तो आपने इस तरह से लेने हैं। ये देखें जी, जैसे मैं ले रही हूँ, ये सुई में धागा डालना, इसको आपने इस तरह से करना जैसे मैं कर रही हूँ। आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त हम बनाने जा रहे हैं कि आपको रेमेडी, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा भी मिलेगा और आपके बच्चे भी खुश होंगे कि ये इतना अच्छा इसका डिज़ाइन कैसे आपने बना लिया। तो आपने इसको इस तरह से करना जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए जी, इस तरह से आप करेंगे ना, इसकी आपने इस तरह से, बेशक आप ऊपर वाले साइड पे ही लगा लेना इस तरह से, तो इससे भी आपको बहुत ज़बरदस्त आपको इसका, आपके अपने बच्चे का जो गला है ना, जर्सी वगैरह का कोई है हाई नेक वगैरह होती है, वो भी खुली हो जाती है। इस तरह से अक्सर जर्सियों के गले इस तरह से हो जाते हैं बड़े, तो जो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, किस तरह से हम इसको कम कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, आप इस तरह से इसको कम कर सकते हो। छोटे छोटे आपने सुराख इस तरह से लेने हैं, थोड़े थोड़े फासले पे इस तरह से आपने सुई के साथ इसको करना है, जैसे आप हेमिंग कर रहे हो यानी कि तरपाई कर रहे हो, इस तरह से आपने करना। इस तरह से आपने बड़े बड़े टांके लगा देने। फिर आपने करना क्या, इस तरह से जब इसको खींचेंगे ना, तो ये देखिए जी, बहुत अच्छा सा एक डिज़ाइन भी बन जाएगा। और बच्चे की जो है जर्सी जो भी आप उसके लिए, जिसका भी गला बड़ा है ना, आप ठीक कर रहे हैं, तो इससे उसका गला भी छोटा हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से चूंटे भी बन जाएगी। ये देखिए जी, कितना अच्छा बन गया। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। देखिए जी, इस तरह से जी आप इसको गले को छोटा कर सकते हैं। बच्चों की जर्सियों के, बच्चों के कपड़ों के, गर्म कपड़ों के जो गले बड़े हो जाते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इतना ज़बरदस्त आइडिया मैंने आपको दिया, तो आप इस तरह से अपने बच्चों के कपड़ों को फिर एक बार इस तरह से उनकी जो साइज़ है उसके मुताबिक बना सकते हैं। मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा। टिप भी जी हमारी इसी तरह से है कि अगर हमारे बच्चों के बाजू जो है वो इस तरह से बड़े हो जाए, खुले हो जाए, क्योंकि सर्दियों में तो किस तरह से आप इनको छोटा कर सकते हैं। तो आपने करना क्या, ये देखिए जी, आपने साइज़ लगा लेना, निशानात लगा लेने जितना आपको बच्चे को चाहिए। मैं आपको वैसे ही इस तरह से बनाकर दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने करना क्या, ये देखिए जी, छोटे छोटे अपने इस तरह से आपने फासला रख लेना, जितना भी आपने निशान पहले लगा लेना, क्योंकि मैं तो आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। इस तरह से मैंने निशानात नहीं लगाए। इस तरह से आप करेंगे ना, तो आपके जो बच्चों के बाजू है ना, वो बिल्कुल इतने आप जितना आप चाहेंगे ना, वो उसमें उतने हो जाएंगे। ये देखिए जी, इसको आप आगे जाके आपने ना इसको कम कर देना। जैसे जैसे आप ऊपर को जाएंगे ना, तो इस तरह से आपने इसको साइज़ को कम करते जाना, जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये भी बड़ा अच्छा तरीका है। इस तरह से हम अपने बच्चों के जो कपड़े हैं, ये देखिए इस तरह से मैंने किया। इस तरह से आप इसको धागे को खींचेंगे ना, तो ये देखिए जी, आपके जो बाजू है ना जर्सी का, वो इस तरह छोटा हो गया जितना आपको साइज़ चाहिए था। तो इसी तरह से आपने इसको नीचे सुई को निकालना और इसको आपने अच्छे तरीके से पक्का कर लेना। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त भी जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह के हमारे जो बैग वगैरह होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। डेली बेस पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, अक्सर हमने जाना होता है। तो इस तरह से जो इनकी जो चमक होती है ना, वो इस तरह से मांद पड़ जाती है। तो हम इसको किस तरह से साफ़ कर सकते हैं, तो आपने करना क्या है, आपके घर में इस तरह की वैसलीन हर वक्त मौजूद होती है, क्योंकि ये हमें हर वक्त सर्दियों में भी ज़रूरत पड़ती, गर्मियों में भी। तो आपने करना कि ये देखिए जी, इतनी सी आपने वैसलीन लेनी, इस तरह से ना आपने बैग के ऊपर इस तरह से लगा देनी। इसकी सारी साइडों पे इस तरह से आप लगाएंगे ना, तो आपने करना क्या, एक काम आपने करना है, आपने कभी भी टिशू जो हमारा होता है टिशू बॉक्स वाले में, वो आपने टिशू बिल्कुल नहीं लेना। आपने इस तरह से कपड़ा, या तो कोई भी कपड़ा ले लें, या आपने कपड़े का टिशू लेना। इस तरह से उसको आपने करना क्या, इस तरह से आपने इकट्ठा करना। इकट्ठा करने के बाद आपने इस तरह से इसके ऊपर जहाँ पे हमने अप्लाई किया हुआ है ना, इसके ऊपर लगा
लगाई हुई वैसलीन उसको आपने इस तरह से साफ़ करना। तो ये देखें जी रिज़ल्ट आपके सामने ही, अभी कितना मान थी इसकी जो मध्यम थी चमक, वो इस तरह से चमक जाएगा और जो इसकी शाइनिंग थी वो दोबारा बहाल हो जाएगी। और इस तरह से जी देखिए हमारे बैग की जो चमक है वो बिल्कुल बहाल हो गई है पहले की तरह। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इसी तरह से आप अपनी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को घर में साफ़ कर सकते हैं। हम आपको पुरानी बरा का ऐसा इस्तेमाल बताएंगे कि आप देखकर हर हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल किया। तो आए हम आपको बताते हैं कि जब भी आपके घर इस तरह की फटी पुरानी बरा होती है ना, तो हम इसको इस तरह से लपेटते, शापर में डालते और कूड़े में फेंक देते। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी इन बरा को इस तरह से नहीं फेंकना। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाली। इस तरह से हमारी जो फटी पुरानी बरा होती है, पुरानी होती है, बाज़ आती है छोटी हो जाती है, तो हम इनको फेंक देते हैं। आज के बाद आपने बिल्कुल भी इनको नहीं फेंकना, बल्कि इनका ये वाला जो हिस्सा होता है ना, हुक होती है, ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी इनके साथ हुकें लगी हुई है। जो हम बाज़ार से लेने जाए ना तो हमें बहुत ज़्यादा 15-20 रुपए की मिलती है, तो इनको हम किस तरह से ज़ाया कर देते। आज के बाद आपने बिल्कुल भी इन ऐसी पुरानी बरा को नहीं फेंकना। तो ये वाला हम आपको इस्तेमाल बताएंगे किस तरह से हमने इनका इस्तेमाल करना। तो ये देखिए जी इस तरह से आपने करना क्या, ये वाला जो हिस्सा है ना बरा का, आपने इसको इस तरह से कट कर लेना जैसे मैं कर रही हूँ। तभी हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इनका इस्तेमाल करना और किन किन जगहों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए जी इसको हमने कट कर लिया और अब हम इसको खोलेंगे इस तरह से अपनी कैंची की मदद से। इसमें टांके लगे होते हैं, ये देखिए जी आपको नज़र आ रहा है, बड़े बड़े टांके हैं। इसको हम किसी चीज़ से इस तरह से भी कट करके भी खोल सकते हैं। अगर आपसे ये कट ना हो तो आपने करना क्या है, आपने ले लेना है एक ब्लेड लेने के बाद आपने इस तरह से रेज़र के साथ आप इसको कट करेंगे ना, तो ये बहुत आसानी से कट हो जाएगी। क्योंकि ये पुरानी है, मैंने इसको फेंक देना है, तो इसलिए मैं आपको इस तरह से कट करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट किया, क्योंकि हमें दोनों साइडों का दोनों पार्ट चाहिए, ये वाला भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। अभी मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए जी इस तरह से हम इसका छोटा छोटा ऑपरेशन करेंगे। देखिए जी मैंने सारी हुक्स निकाल ली है। ये देखिए जी जोड़ा जोड़ा आपने निकालना है, जितनी आपने ये वाली निकालनी उतनी आपने ये वाली निकालनी, क्योंकि जोड़ा जोड़ा हमें काम आएगा। तो इसी तरह से जब हम इसको बाज़ार से लेने जाएं तो 20 रुपए की एक मिलती है हमें। तो ये देखें जी इस तरह से हम इनको ज़ाया नहीं करेंगे और इनको हमने उतार लिया। अब हम बताएंगे कि हमने इस हुक को कहाँ कहाँ और किस किस जगह पे कैसे इस्तेमाल करना। इस तरह से अक्सर बच्चों की जो स्कूल गोइंग होते हैं, कॉलेज गोइंग होते हैं ना, उनके ये बटन वगैरह लूज़ भी हो जाते हैं, बटन टूट जाते हैं। तो इस तरह से शिकायत रहती है कि जब भी हम इस पैंट को पहनते हैं तो इस तरह से एकदम खींच पड़ती है, तो ये खुल जाती है। तो इसका इलाज आपने करना क्या, ये वाली जो हुक है ना, आपने एक हुक लेनी है इस तरह से। ये देखिए जी आपने लेनी इस तरह से। आपने करना क्या है, जितनी आपके बच्चे को ये वाली टाइट चाहिए ना, आपने इतनी इसमें इस तरह से लगा देनी। जैसे ये मैं लगा रही हूँ, आपके सामने लगा कर दिखाती हूँ कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। आपने इसको इस तरह से इसको पक्का करना है, ताकि ये जो बच्चे की ज़िप है ना वो बार बार इस तरह से खुले ना। तो ये देखिए जी इस तरह से हमने इसको आपके सामने लगाकर आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि आपको हम जो भी काम हो वो लाइव दिखाएं और इसका आपको रिज़ल्ट भी दिखाएं। क्योंकि हमने बहुत मेहनत से हम अब आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, और आपके एक लाइक के लिए, अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें हौसला अफजाई होती है कि जी आपने हमें लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया और सब्सक्राइब किया। तो इसी तरह से जिन मेरी बहन भाइयों ने नहीं किया वो भी हमें सब्सक्राइब करें। तो ये देखें जी इस तरह से हमारी कोशिश होती है कि आपका 1 रुपया भी ना खर्च है और आपको आपके घर में ही आपकी चीज़ों का जो इस तरह से ख़राब होती है उनका हल मिल जाए। तो ये देखें जी इस तरह से। अब मैं आपको ऊपर वाली भी लगा कर दिखाती हूँ। जब हम इसको लगाएंगे ना तो इसका हमने साइज़ देख लेना कहाँ पे हमने ये वाली लगानी। इसको हम इधर वाली साइड पे लगाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा हम इसको अंदर करके लगाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से लग जाए और इसका काम हमें इस ज़बरदस्त मिले। क्योंकि बच्चों की बार बार शिकायत होती है कि जी ये हमारी ज़िप जो है ये इस तरह से होगी, हमारी पैंट ख़राब होगी, अब हमने पहन के नहीं जानी। तो आज के बाद बच्चों को भी शिकायत नहीं मिलेगी। और आप भी इस तरह की अपनी जो चीज़ें होती है जिनमें कारआमद चीज़ें लगी होती है ना, उनको आप ज़ाया मत किया करें। और ये बटन वगैरह भी अक्सर हमारे कपड़ों पे इस तरह जर्सियों पे लगे होते हैं, तो वो भी आप उतार के रख लिया करें, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इनको हम वक्फे पे किसी भी वक्त हमें ये काम आ जाते हैं। तो ये देखिए जी इस तरह से हमने इसको पक्का किया और अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपने इसकी ज़िप जो है वो जो हुक है इससे काम लेना है। तो ये देखें जी इसको हमने कट करना है, आपके सामने ही कट करते हैं। ये देखें
जी, अब हमने इसका बटन जो है इसको पहले हमने इस तरह से बटन को बंद कर देना, क्योंकि ये बार-बार खुलता है। तो ये वाली जो हुक है हमने इस तरह से लगा देनी, है ना? कितना ज़बरदस्त आइडिया। इससे ना तो हमारे बच्चे की बार-बार बटन बाहर निकलेगा, निकल भी जाएगा तो लेकिन उसकी जो बेल्ट है वो खुलेगी नहीं, ना ही उसकी ज़िप खुलेगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। और इसी पैंट के मतलब है, क्योंकि अक्सर हमारे बच्चों की जो ज़िप होती है वो इस तरह से खुल जाती है। तो हमने बहुत दफ़ा आपको बताएँगे ये मुख्तलिफ़ किस्म की टिप्स, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से जी आप इसको ये वाली हुक का इस्तेमाल करेंगे। इससे आपके बच्चे की जो ज़िप पैंट की ज़िप है ना वो कभी भी नहीं खुलेगी। तो आपने करना क्या है, ये वाला जो हिस्सा होता है ना कुंडी वाला, जिसको हम इसमें ऐड करते हैं, अटकाते हैं, तो वो वाला आपने लेना। इसको आपने इस तरह से यहाँ पे लगा देना है, क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपके लिए बहुत अच्छी सी अच्छी वीडियो लेके आएँ, ताकि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और आपकी जो मुश्किलात हैं वो हल हो जाएँ। तो ये देखिए जी, इस तरह से मैं आपको ज़रा बड़े-बड़े टाँके लगाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि ये पैंट तो पुरानी है ना, हम यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसको लगा दिया, पक्का कर दिया। अब जब भी आप अपने बच्चे की पैंट है ना, उसकी ज़िप बंद करेंगे ना, उसे कहें तो आप ये वाली जो कुंडी है ना, इसके अंदर इसको अटका दें। देखिए ये ज़िप को तो ना बार-बार नीचे होगी, ना ही खुलेगी, है ना? कितना ज़बरदस्त आइडिया। इस मेरी टिप को ज़रूर फ़ॉलो करिएगा, आपको बड़ा ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिलेगा। जी, आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि इस तरह से ये इस हुक को लेके कि अक्सर हमारे बच्चों की जो इस तरह से शर्ट वगैरह पहनते हैं ना, तो उनके बटन खुल जाते हैं। बटन खुलते हैं, काज बड़े होते हैं, तो आपने करना क्या, अक्सर मेरी बहनों को छोटे काज करने नहीं आते, तो वो इस तरह से करें। ये वाली हुक जो है ना, वे इस तरह से इसके साथ लगा दें बटन के नीचे, और ये वाली जो है इस तरह से लगा दें इसके ऊपर। तो इसी तरह से आप इसको बंद करेंगे ना, तो आज के बाद आपके बच्चों की जो बिल्कुल भी शर्ट जो के बटन बार-बार खुलते हैं ना, तो ये देखिए इस तरह से लग जाएगी ना। तो आपने लगानी है जैसे मैंने रखी हुई ना, क्योंकि मैंने जैसे आपको पैंट पे लगा के दिखाई, बिल्कुल इसी तरह से आपने लगानी है। ये देखिए इस तरह से जब होगी तो आपके बच्चे की जो शर्ट है उसके बटन बार-बार नहीं खुलेंगे। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। एक आप ऊपर लगा दें, एक आप मिड में लगा देंगे, तो आपको बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट। जो इसका वाया होता है ना बहुत ज़्यादा होता है और हमें छोटी चाहिए, तो किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको छोटी कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, आपने करना क्या, इस तरह से आपने जी छोटे-छोटे टाँके भरने दोनों साइडों पे। इस तरह से भरेंगे ना, तो आपको इसका आपको हल भी मिल जाएगा, और जितनी आपने चाहिए उसका वाया आप उतना कर सकते हैं, कम कर सकती हैं। तो ये देखिए इस तरह से। तो बड़ा ज़बरदस्त, आपको आज के बाद परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, जितनी आपको चाहिए उतनी आप इसको कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। ये देखें जी, इस तरह से आप इसको आप वाया कम कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने हमारी इसी बरा को लेके, क्योंकि अक्सर हमारी जो बरा पहनते हैं, 1-2 बार पहनते हैं तो ये लूज़ हो जाती है, तो इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो मेरी बहनें परेशान हो जाती है कि किस तरह से जी हम इसका वो जो है वाया कम करें। तो आपने करना क्या, ये देखिए जी, जितनी आपको चाहिए आप इसको इस तरह से टाँके भरेंगे। जैसे मैं भर रही हूँ, इतना जितना साइज़ आपने कम करना वो पहले आपने मेज़रमेंट कर लेनी है कि कितना आपको चाहिए। इस तरह से आप करेंगे ना, तो आपका जो ब्रा है उसका साइज़ है वो आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक कर सकती हो। तो ये देखें, ये छोटी-छोटी टिपें होती हैं जो हम आपके लिए लेके आते हैं। तो भाई भी हज़रात, मर्द हज़रात, इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि ये औरतों के काम की है। हम औरतों के लिए वीडियो लेके आते हैं, तो इन चीज़ों से मेरी बहनें और बेटियाँ जो फ़ायदा उठाएँ, तो आदमियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बेशक भी हमारी वीडियो को स्किप कर दें ये वाला पार्ट। तो ये देखें, इस तरह से आप करेंगे ना, तो इसको आपने इस तरह से खींचना। तो ये देखें आप, इसका साइज़ बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसको कितना कम किया। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इसी तरह से आप मेरी बहनें बेटियां अपनी चीज़ों को घर में या अपने इस्तेमाल की चीज़ों को अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, बिल्कुल बेकार चीज़ों को। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।